So we are starting with the day 2 assignment, and then we will proceed with the day 3 session. So in day 2, we have the MCQs and few programmatic questions. We will discuss all these questions one by one. Which is an invalid literal? So we have the number, Boolean and special type of literal, but text type of literal is not allowed in the Python. We have a text or a string, but not a text. Which is an invalid string literal? So string literal में मैंने जैसे कल बताया भी था, in case of a string literal, it is a group of characters enclosed within the single, double और ट्रिपल कोट्स. तो स्ट्रिंग लिटरल के केस में वो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में हो सकता है, बट विद इन द हैश साइन इज नॉट अलाउड. हैश से आप कमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आपके पास सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स अवेलेबल है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? तो ये एक बाइनरी नंबर है. 0 भी रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर. तो इन केस ऑफ बाइनरी नंबर, अगर ये 1010 को कन्वर्ट आप करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द 10. तो ये कन्वर्जन भी कल हमने डिस्कस किया था. तो हमारे पास जो नंबर है वो है 0B1010. सो इन डाटा को अकॉर्डिंगली आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं. power 0 into 0 to the power 1 into 1, 2 into 0, 3 into 0. No, this is 1. Accordingly, let's calculate it. 1 into 0, 2 into 1, this is 4 into 0, and this is 8 into 1. So finally, we get the 10. So this 10 is the correct answer in this case. Which is an invalid data type? So पाइथन के केस में हमने डिस्कस किया था कि नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी आर द अवेलेबल डाटा टाइप और अ वैलिड डाटा टाइप. यहाँ पर हमारे पास एरेज, स्टैंडर्ड डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है. सी प्लस प्लस और जावा में एरेज का कंसेप्ट है, बट पाइथन के केस में एरे का कंसेप्ट नहीं है. हम लिस्ट, टपल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये भी एज ए एरे वर्क करता है. विच इज एन इनवैलिड कांस्टेंट नेम? तो कांस्टेंट नेम, वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर नेम, इन सभी का नेमिंग रूल सेम है. कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z एंड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये एक कैरेक्टर सेट है जो अलाउड हैं. इसके अलावा कोई भी और कैरेक्टर सेट आप यूज नहीं कर सकते. तो परसेंटेज साइन कांस्टेंट नेम, वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर नेम में अलाउड नहीं होता है. तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज एन इनवैलिड कांस्टेंट नेम. नेक्स्ट इज दिस. ये एक y है, y में 2.8 यानी कि फ्लोट डाटा है, और फ्लोट को हम इंटीजर के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो अकॉर्डिंगली ट्रंकेट हो जाएगा, और इस केस में आपके पास 2 रिजल्ट शो करेगा, बिकॉज इंट में जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाता है. एंड इन दिस केस ये एक स्ट्रिंग डाटा है, बिकॉज ये डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है. इसे हमने इंटेजर में कन्वर्ट कर लिया है, एंड इंटेजर में कन्वर्ट होने के बाद ये 10 10 plus 10, so accordingly we will get a 20 in this case. In this case also ये एक फ्रैक्शनल डाटा है, और फ्रैक्शनल डाटा को इंटेजर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली वो 10
कन्वर्ट हो जाएगा. सो 10 प्लस 10.73, 10 plus 10.73. So accordingly we will get 20.73 in this case. ये एक फ्लोट डाटा है साइंटिफिक नोटेशन में. तो इसका मीनिंग है 10 इंटू 10⁻². तो इस केस में आपका फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट होने के बाद जस्ट ये 2 रह गया. इन दिस केस ये इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद 10 प्लस 10, अकॉर्डिंगली यू विल गेट 20 हियर. इन दिस केस y में आपके पास केवल 10 है बिकॉज आपने उसका फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट कर दिया है बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन फंक्शन. तो इन दिस केस यू विल गेट वैल्यू ऑफ y प्लस वैल्यू ऑफ 10. तो 10 प्लस 10.73. Accordingly you will get 20.73 in this case. यहाँ पर आपके पास ये एक फ्लोट डाटा है साइंटिफिक नोटेशन में. so this is an mantissa and this is the exponent in this case. So we have 10 into 100, so this is 1000. So 10 plus this 1000, accordingly you will get 1010 in this case. Next is this program. You have to write a program to calculate the simple interest if the principal, time and interest is given. So this is the formula that we have, and now we will write a script for this question number 3. So in this case, this is the question number 3. और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल रीड करना है. और सिमिलरली टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम रीड कर सकते हैं. अभी जो डाटा हम रीड करेंगे इनपुट के थ्रू, मैंने कल भी बताया था, जो भी डाटा आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके रीड करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड होता है. एंड यू कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन द स्ट्रिंग डाटा. तो आपको इन सभी डाटा को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा या फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा. तो आपको अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प लेनी होगी. We are just considering that all the data are entered in the integer format. तो अगर सारा डाटा इंटीजर फॉर्मेट में एंटर हो रहा है तो हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया. देन वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट नाउ. And finally, display the output.
तो हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल इज द 1000, rate of interest is 10%, and the time is 2 years. So प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, this one. So 10% of the 1000 is 100, and 100 into 2. So accordingly we get a 2000 in this case. अब इस केस में अगर सपोज मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा डाटा 1000 है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 है, 5.5 है। So in this case, in this statement, the compiler has detected an error. What is this error? और इसे कैसे करेक्ट करेंगे? Invalid literal for the int function with the base 10, the 5.5. तो इसमें क्या गलत है और उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है? सर फ्लोट कर देंगे तो हो जाएगा। फ्लोट करने से करेक्ट हो सर जाएगा। वहाँ पे अगर इनको हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा। क्या हटा दें? इनको हटा दो तो मतलब इनको वैल्यू ना देखें। टाइम में इंट वैल्यू ना, रेट में इंट वैल्यू ना देखे सर। इसे क्या करें? इसे फ्लोट कर दें? हाँ फ्लोट भी कर सकते हैं और बिना मतलब फ्लोट के भी हो सकता है सर ये। कुछ भी ना लिखें तो हाँ पर चल जाएगा? इनपुट दिलाते थे सर हम लोग। ऐसे करेंगे तो चलेगा? ऐसे तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि रेट आपका स्ट्रिंग वैल्यू है। इनपुट कराना पड़ेगा इसको। तो इनपुट तो किया हुआ है रेट, इनपुट फ्लोट करना पड़ेगा। यहाँ फ्लोट कर दें। जी अब समस्या क्या है कि अगर फ्लोट कर देते हैं तो फ्लोट डाटा ले रहा है वो। तो इस केस में ये फ्लोट डाटा ले लिया, तो क्या हम सभी को फ्लोट कर दें तो भी कोई प्रोग्राम में एरर तो नहीं आएगा? नहीं सर कोई एरर नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसमें हमने फ्लोट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली फ्लोट करने से सारा डाटा फ्लोट कन्वर्ट हो सकता है, उसके बेस पर हम कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और है जो मैं अगले प्रोग्राम्स के बाद में डिस्कस करूंगा कि हम इंट और फ्लोट के अलावा और क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे स्टेटमेंट्स को कमेंट करने के लिए मैंने इसे ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर दिया। दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक्चुअली, बट इस डाटा को हमने किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज दिस। अब यहाँ पे कुछ असाइनमेंट में जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, इस केस में एरर शो किया है, बट यहाँ पर एरर नहीं है। इस केस में प्रॉपर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जैसे ये हेलो लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली एक बैकस्लैश मैंने आपको बताया था, जब भी मल्टी स्ट्रिंग डाटा आप एंटर कर रहे हैं जब भी आप मल्टी स्ट्रिंग डाटा एंटर करते हैं तो उसे ट्रिपल कोट्स में करते हैं, बट आपका एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है और उसे आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में बैकस्लैश यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ सिंगल लाइन। तो कभी भी अगर सिंगल लाइन को मल्टीपल में लिखना है बट पाइथन उसे सिंगल लाइन ही कंसीडर करे, तो यहाँ पर हम इसे बैकस्लैश यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन में ही लिखना है, इन दैट केस आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स की हेल्प ले सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स में जो डाटा है वो 2 लाइन में ही कंसिडर होता है। स्लैश नहीं, इस केस में हेलो और यूजर 2 लाइन्स का स्ट्रिंग आपका कंसिडर होगा, बिकॉज वी हैव एनक्लोज दिस डाटा इन द ट्रिपल कोट्स। लेकिन हमने जस्ट 2 लाइन में लिखा है, बट एक्चुअली दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इन दैट केस यू कैन जस्ट पुट अ बैकस्लैश है। सिमिलरली ये एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है, क्योंकि इसे हमने ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज किया है। Similarly, in this case also, this is a continuous single line. बैकस्लैश अप्लाई किया हुआ है, बैकस्लैश मीन्स ये एक सिंगल लाइन ही है। इन दिस केस यू विल गेट एन एरर मैसेज, और इसका रीजन क्या है, हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दिस केस यू विल गेट एन मैसेज। बाकी के सभी स्टेटमेंट सिमिलर है, और सिमिलर वे में आप यहाँ पर आप रन करके देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सी पार्ट, थर्ड पार्ट सिमिलर है। So next I'm moving to the question number 5. Now we have to write a program to exchange the value of two numbers without using a third variable. So हमारे पास ये एक वेरिएबल है x और दूसरा है y। अब इसके डाटा को एक्सचेंज करना है, मीन्स x का डाटा y में और y का डाटा x में ले जाना है। तो हमें यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हम इसके डाटा को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये x और y है हमारे पास, यहाँ पे 10 है और इसमें 20 है। तो इसे एक्सचेंज करना है, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एक टेम्पररी वेरिएबल में हमने x के डाटा को मूव कर दिया। तो वी हैव कॉपीड द डाटा ऑफ x इनटू द टेम्पररी वेरिएबल। तो ये सेम डाटा अब यहाँ पर भी आ चुका है। फर्स्ट वी हैव मूव द डाटा ऑफ x टू द t। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, x इक्वल टू y। बिकॉज हम x के डाटा को कॉपी कर चुके हैं, तो वी विल मूव द डाटा ऑफ y टू द x। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो y का डाटा यहाँ पर मूव होने के कारण अब यहाँ पे 10 नहीं है, दिस विल हैव नाउ द 20। नेक्स्ट मूव द डाटा ऑफ t टू द y। अब t के डाटा को हम y में मूव कर देते हैं, तो अब यहाँ पे 20 नहीं है, बट नाउ दिस विल हैव द 10। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। तो बाय यूजिंग जस्ट 3 लाइन ऑफ कोड वी आर एबल टू एक्सचेंज इट। लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल की हेल्प ली है। So first we will write the same code by using this third variable, then we will try to write the same code without using a third variable. E equal to x, x equal to y and y equal to t. अब हम यहाँ पर x और y के डाटा को प्रिंट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट हमारा 10 और 20 था, बट जब हमने डिस्प्ले किया तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 डिस्प्ले यहाँ पर हो रही। अब now I want to exchange this two values without using a third variable. तो without using a third variable ये कैसे exchange होगा? So let me try to understand the same concept. x में अब हमारे पास 10 है और y में
20 है, तो फर्स्ट वी विल ऐड x इक्वल टू x प्लस वाई। तो हमने x और y को ऐड कर दिया, सो अकॉर्डिंगली x have the 10, y have the 20, so x now have the 30. So this is 10 plus 20. Now y is this x minus y. तो x में अब हमारे पास 30 है, बिकॉज x का डाटा यहाँ अपडेट हो गया है, एंड द y विल हैव द 20, तो हमने 30 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली नाउ द y विल हैव द 10. नाउ द y विल हैव द 10, तो y का डाटा अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर चेंज हो चुका है. नाउ दिस इज 10, और ये डाटा भी चेंज हो चुका है, और ये डाटा क्या है 30. तो हमने 30 में एग्जिस्टिंग y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर आ चुका है. x इक्वल टू दिस x माइनस y. तो x में हमारे पास क्या है 30, और y में क्या है अब 10. तो 30 माइनस 10, दिस इज 20. तो अब y का डाटा भी चेंज हो चुका है, और नाउ दिस इज 20. दिस इज 10 एंड दिस इज 20. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x और y का डाटा चेंज हो चुका है जस्ट बाय यूजिंग अ टू वेरिएबल्स. हमने यहाँ पर कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया है. So now again I am writing the same code just to exchange the data of these two variables without using a third variable. X equal to this x plus y equal to this x minus y, and similarly x equal to this x minus y. तो अब x में 10 है, y में 20 है, हमने इस डाटा को सेपरेट कर लिया. अब हम x और y के डाटा को प्रिंट करके देखते हैं क्या 20 10 प्रिंट हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पर 20 10 प्रिंट हो चुका है. So in this case we are able to exchange the data of a two variable without using a third. तो इस कंसेप्ट में आई होप किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अभी आप पूछ सकते हैं विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग अ थर्ड. यहाँ पे किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं. ओके, नो डाउट इज देयर. बट ये तो हुआ नॉर्मल प्रोग्रामिंग का मेथड. हाउ दिस थिंग कैन बी डन इन द पाइथन. पाइथन में इतने स्टेटमेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. In case of a Python, we are able to exchange the data just by writing a one line of code. तो x और y के डाटा को हम y और x के डाटा से रिप्लेस करना चाहते हैं. तो y का डाटा x में और x का डाटा y में आ गया. So in case of a Python, this is the actual method of replacing swapping the data of two variable without using a third variable. ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है जो पाइथन में यूज किया जाता है. So we are able to exchange the uh, uh, one question asked by the student that where we use this concept. This concept is not used in the practical business application, maybe not used, but if sometime required, we can exchange it, but we can exchange the data for two variable by using any of the method. But the main thing is just to learn this step, how the Python allow to write such type of statement. So main concept behind writing this program is just to learn this single line of code.
तो यहाँ पर हम इस सिंगल लाइन ऑफ कोड को लर्न करने के लिए इस प्रोग्राम की हेल्प ले रहे हैं। बट हमें प्रोग्राम लिखना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है टू वेरिएबल्स के डाटा को एक्सचेंज करने की, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। बट जस्ट टू लर्न दिस स्टेटमेंट आई एम just explaining all this concept. Next is this, calculate the gross salary, where the gross basic HRA and DA is given. So the next is this question number 6. In this case, we have to read a basic, और basic के बेस पर HRA और DA कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे DA और HRA को रीड नहीं करना है, बट HRA एंड DA इज डिपेंडेंट अपॉन द बेसिक। तो हमें जस्ट बेसिक को यहाँ पे रीड करना होगा। एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ इंटीजर फॉर्मेट। सो हमने इस डाटा को रीड करने के बाद इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इनपुट हो गया और जो भी रीड डाटा किया उसे हमने इनपुट फंक्शन को पास कर दिया। तो ये डाटा अकॉर्डिंगली इनपुट फॉर्मेट में कन्वर्ट, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ डीए। सो डीए इज दिस बेसिक इनटू 0.12 or 12 divided by 100, and HRA is 16%. And then we can display the complete output. So on the basis of this 1000, we are just calculating the basic D and HRA. DA हमारा 12% है, HRA 16% है, but we have not calculated the gross. Gross is basic plus DA plus HRA. So we are able to calculate the DHRA and the gross on the basis of the value that you have entered, that is basic. Next one is write a program to calculate and print the sum of three non-integer numbers. So integer number अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपको फ्लोट फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी और फ्लोट के बेस पर आप डाटा इनपुट कर सकते हैं। In this case, we have to read three numbers. So this is A. So we can just take the float here. तो ए बी सी थ्री वेरिएबल्स हमने इनपुट कर लिया है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द सम।
So this is the first number, this is the second number, this is the third number. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास सम यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इनपुट कर पा रहे हैं और इंटीजर वैल्यूज भी इनपुट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यूज इनपुट कर पा रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, सपोज आई एम गोइंग टू एंटर 10E1, 10E2 and 2E2. So this 10E1 is actually 100, this 10E2 means 1000, 2E2 means 200. तो ये अभी फ्रैक्शनल फ्लोट वैल्यू का ही नोटेशन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस डाटा को एक्सेप्ट कर लिया और डाटा आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में डाटा डाल पा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस डाटा 0B10 और यहाँ पे एरर है। अब ये एरर क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि फ्लोट डाटा अगर हम ले रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन, फ्लोटिंग नोटेशन और इंटीजर नंबर, ये तीन टाइप ऑफ डाटा हम इनपुट कर पा रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एंटर अ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डाटा। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर, तो इंटीजर फॉर्मेट में डाटा ले लेगा, लेकिन फ्रैक्शनल और साइंटिफिक नोटेशन का डाटा नहीं लेगा। तो इन दिस केस भी अगर हम लिखते हैं 0B10, तो भी ये डाटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जबकि 0B10 इनवैलिड डाटा तो नहीं है। 0B10 इनवैलिड डाटा तो नहीं है, ए के अंदर 2 है, वैलिड डाटा है, फिर इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? Because 0B10 is a binary value, sir. So 0B10, so it's a binary number, but why the integer is not accepting it? Binary is also a part of integer representation, because in case of a float we are able to enter the data in scientific notation as well as in fractional notation. But in case of integer, it is accepting the data in decimal notation, but not in binary, octal or hexadecimal. बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल किसी भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0x10 ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? डेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो? नहीं, अब उतना कन्वर्ट हम नहीं करना चाहते ना, अभी तो कंप्यूटर को कन्वर्ट करना है, तो हम क्यों कन्वर्ट करें? जैसे मैं a इक्वल टू 0x10 लिख रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहाँ तो मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, ये तो खुद ही कन्वर्ट कर ले रहा है। तो जब मैं इनपुट कर रहा हूँ तभी क्यों नहीं कर रहा है? बाइनरी को भी नहीं ले रहा है, ऑक्टल को भी नहीं ले रहा है, डेसिमल हेक्साडेसिमल को भी नहीं ले रहा है, जबकि ये सभी के सभी इंटीजर के ही पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर के केस में बाय डिफॉल्ट बेस क्या है? 10। 10 मीन्स डेसिमल, तो ये डेसिमल के अलावा किसी भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इफ यू राइट बेस इज 2, बेस इज 2, तो फर्स्ट केस में मैं लिख रहा हूं 0B10, तो फर्स्ट नंबर तो एक्सेप्ट हो गया,
0B11, लेकिन सेकंड नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है बिकॉज इन केस ऑफ सेकंड अगेन द बाय डिफॉल्ट बेस इज 2। तो इस केस में बेस में कर देता हूं 8 और थर्ड केस में बेस कर देते हैं 16। तो फर्स्ट बाइनरी, सेकंड ऑक्टल एंड थर्ड इज द हेक्साडेसिमल नंबर। So now we are able to add all these numbers. So our program is able to accept it. But यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि हम इनपुट किस फॉर्मेट में करने जा रहे हैं. बट आई वॉन्ट टू एंटर डाटा इन एनी फॉर्मेट विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट. हम फ्लोट नोटेशन, इंटीजर नोटेशन, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल किसी भी नोटेशन में डाटा इनपुट करना चाहते हैं. तो इसके लिए क्या करें? इंट फॉर्मेट, फ्लोट फॉर्मेट, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए. किसी के पास सॉल्यूशन है क्या? प्रॉब्लम क्लियर हो गया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझ पाया कि नहीं? यस सर। लेकिन सॉल्यूशन ठीक है. तो सॉल्यूशन को सर्च करने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा मैं कल आपको बताऊंगा. बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है. आप पहले सर्च करने की कोशिश कर लें. अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो मुझे भी बता, और नहीं है तो मैं कल बताऊंगा. पहले आप सर्च करें. So this is the concept of the non-integer numbers. Write a program to calculate the print and print the average of three numbers. तो सम अगर हम कर पा रहे हैं तो एवरेज के लिए जस्ट सम को डिवाइड बाय 3 करना होगा एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द एवरेज आल्सो. नेक्स्ट इज दिस. और यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, this one is again in the hexadecimal. This one is invalid. This one is invalid. Reason is ये ऑक्टल फॉर्मेट है और ऑक्टल फॉर्मेट में a अलाउ नहीं होता है. तो इन दिस केस यू विल गेट एन एरर मैसेज, बट इन द रिमेनिंग केसेस यू विल गेट एन प्रॉपर आउटपुट. इन सभी डाटा को कैलकुलेट करके देखा जा सकता है. तो y में आपके पास 0x2c है, तो y इक्वल टू 0x2c एंड b इक्वल टू y प्लस 10. तो b में क्या है? 54. तो 2c को अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो y क्या है? 44. सो 44 प्लस 10 54. सिमिलरली b के केस में x इज 0O27. तो x में आपके पास क्या आ गया? 23. तो x प्लस 10 करते हैं तो y इज नाउ 33, और y को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट एन 16.5. थर्ड केस में x में है 0x2a प्लस 0xaa. तो x के अंदर 2 हेक्साडेसिमल डाटा हैं, उन्हें कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली उसने 212 कैलकुलेट कर लिया. एंड y के केस में आपके पास है 0O22. अब यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्रिंट करना है, तो वी गेट अ 230 इन दिस केस. और लास्ट केस में ये स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे 0x2 है और दूसरे केस में 0O2a. सो ऑक्टल फॉर्मेट में a कैरेक्टर अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग अ
invalid syntax. So this is the day 2 assignment. अगर किसी का भी कोई क्वेरी हो day 2 assignment से related तो अभी आप पूछ सकते हैं. If anyone of you have any query related to the day 2 assignment, you can ask now. सर 9th के बी क्वेश्चन में इंटेंट एरर नहीं आएगा? बी में कौन सा एरर? इंटेंट एरर. अच्छा, वैसे अगर आप देखें तो हाँ, अगर सेम अगर ऐसे लिखेंगे तो इंडेंट एरर आएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक है मेरे साइड में, और ये बिल्कुल स्ट्रेट डाटा है. अगर यहाँ पे स्पेस को कंसिडर करें तो ये इंडेंट एरर आना चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ स्पेस टाइपिंग मिस्टेक है, तो डेट्स वाई यू विल नॉट गेट एनी एरर. ओके, वो मेरा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे सामने. और कोई प्रॉब्लम? Okay, so no right from any one of you, so I'm just closing this assignment.